तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने आपको नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच। 10 से 15 मिनट के सेशन में मैं आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एक एक कंटेंट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। देखिए, सबसे पहले तो आप इसके मीनिंग को समझे। पार्ट्स मतलब होते हैं हिस्से और स्पीच मतलब होता है सेंटेंस। जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा, रवि इज प्लेइंग हॉकी विथ हिज फ्रेंड्स। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया ना, ये एक स्पीच है। आपकी भाषा में कहे तो ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर ये जो रवि है ये नाउन है, इस जो है ये वर्ब है, प्लेइंग जो है ये भी एक वर्ब है, हॉकी जो है, अब आप बोलोगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है। अरे हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में ही आती है। हॉकी जो है ये आपका नाउन है, विथ जो है ये आपकी प्रीपोजिशन है, हिज जो है ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। और फ्रेंड्स जो है ये आपका नाउन है। तो इतनी सारी रामायण महाभारत इस सब के पीछे लगी हुई है। इन शॉर्ट अगर आपकी भाषा में कहूं मैं, तो एक जो स्टेटमेंट आप देते हो, एक सेंटेंस जब आप बोलते हो, तो उस सेंटेंस के अंदर ये 8 कैटेगरीज होती है। उसमें पहली होती है नाउन्स, दूसरी होती है आपकी प्रोनाउंस, तीसरी होती है वर्ब्स, चौथी होती है एडवर्ब्स, पांचवी होती है एडजेक्टिव, ठीक है, छठवीं होती है प्रीपोजिशन, फिर होती है कंजंक्शन और लास्ट में होती है इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, है ना, एंड इंटरजेक्शंस, राइट। तो ये आपकी 8 कैटेगरीज जो है, इसमें दुनिया के सारे वर्ड आ जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश डिक्शनरी खोल के बैठ जाओगे और उसमें सर्च करोगे कि ये वर्ड क्या है, तो वो वर्ड आई गारंटी इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा, इससे बाहर नहीं होगा। जो भी होगा इनमें से ही होगा। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को इंग्लिश पर कमांड करनी है ना, तो आपको नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को डीपली समझना होगा। ये उन स्टूडेंट्स के स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि सर रवि को आपने नाउन बताया, इसको आपने वर्ब बताया, प्लेइंग को आपने बताया, हॉकी को आपने नाउन बताया, विथ को आपने प्रीपोजिशन बताया, हिज को आपने एडजेक्टिव बताया, फ्रेंड को आपने नाउन बताया। तो आप कैसे पहचान पाए कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है? सो लेट्स डिफाइन देम इन डिटेल। हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की, कि नाउन का क्या नेचर होता है। व्हाट इज नाउन? देखो, बेसिकली नाउन के बहुत सारे टाइप होते हैं। नाउन को अलग अलग बेसिस पे हम मेजर करते हैं। जैसे एक काउंटेबल, अनकाउंटेबल के बेसिस पे, दूसरा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी 5 अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे। तो नाउन इज वेरी वास्ट टू स्टडी, लेकिन शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, दैट यू कैन टच, दैट यू कैन फील, दैट यू कैन सी, आर नाउन्स। Wow, what a definition, sir, you have given. Yes, this is the logical and the correct definition, जिसमें आपको जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके अराउंड एग्जिस्ट कर रही है, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आपके नाउन है। ये पेन क्या है? नाउन। कर्टन क्या है? नाउन। डोर क्या है? नाउन। लैपटॉप क्या है? नाउन। पेंसिल क्या है? नाउन। पेन क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। गर्ल क्या है? नाउन। एवरीथिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, इवन हवा आपको दिखाई नहीं देती, बट आप उसको फील तो कर सकते हो ना, इसलिए हवा भी क्या है? नाउन है। तो नाउन इज एवरीथिंग। नाउन हर वो चीज नाउन है जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब इसकी अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है, तो मैं कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। पहली कैटेगरी हम लोग नाउन की बनाते हैं प्रॉपर नाउन, ध्यान देना। दूसरी बनाते हैं कॉमन नाउन। इतना डिटेल में बताना ही है, लेकिन थोड़ा समझ लो। तीसरा बनता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा बनता है मटेरियल नाउन। और पांचवा जो बनता है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप देख सकते हैं 5 नाउन हो गए। अब इन 5 नाउन के बारे में मैं बताता हूं कौन सा नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन में आता है किसी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, सविता। किसी इंस्टीट्यूट का नाम, मैंने कहा परसोना इंस्टीट्यूट, फिजिक्स वाला, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। किसी शहर का नाम, मैंने कहा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन,
पटना बिहार, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रॉपर नाउन हैं। अब अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो मुझे बताइए राम क्या है, राम एक लड़का है, राम एक सोल्जर है, राम एक डॉक्टर है। पर्सोना इंस्टीट्यूट क्या है, एक कोचिंग है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इंदौर क्या है, एक सिटी है। भोपाल क्या है, एक सिटी है। तो ये सारे के सारे बॉय गर्ल सोल्जर डॉक्टर कोचिंग सिटी, ये जितने भी एनिमल्स के नाम है, जैसे मैंने कहा डॉग कैट, ये सब आपके कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। विशेष ध्यान देना है आपको। कोई कहे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, तो उनको बताओ किसी व्यक्ति का जो इंडिविजुअल नाम होता है, किसी संस्था का जो इंडिविजुअल नाम होता है, किसी शहर का जो इंडिविजुअल नाउन होता है, वो आपका प्रॉपर नाउन है। लेकिन शहर जो है, व्यक्ति जो है, वो कॉमन है। क्योंकि राम लड़का है तो क्या श्याम लड़का नहीं है, सोहन लड़का है तो क्या रोहन लड़का नहीं है, वो भी है। तो जो चीज कॉमन है वो कॉमन नाउन है, और जो किसी का इंडिविजुअल, अब आप कहोगे सर राम तो दो है, दो लड़के हैं जिनका नाम राम है, लेकिन है तो उनका नाम राम ही ना, उनमें कॉमन थोड़ी ना कुछ। अब बोल सर दोनों के नाम राम है तो कॉमन तो हो गया ना। अरे भैया, जब किसी व्यक्ति का नाम आप राम रख देते हो ना, तो उसका नाम हो गया, वो उसकी पहचान हो गई, तो वो प्रॉपर नाउन है। अब मैंने कहा पर्सोना इंस्टीट्यूट, तो पर्सोना इंस्टीट्यूट तो हजारों कोई भी खोल देगा, लेकिन पर्सोना इंस्टीट्यूट है भाई, है ना। हाँ चलो, तो कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या होता है, जब एक ग्रुप बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट कहीं पर बैठ गए, तो स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन वो स्टूडेंट मिलकर क्या बना देंगे, एक क्लास बना देंगे। तो वो जो क्लास है आपकी क्या कहलाएगी, वो जो आपकी क्लास है वो आपकी कहलाएगी कलेक्टिव नाउन। मान लीजिए कुछ प्लेयर्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन प्लेयर्स ने मिलकर एक टीम बना ली, तो टीम क्या हो गई, अरे टीम क्या हो गई, टीम आपकी हो गई कलेक्टिव नाउन। तो क्लास आपका कलेक्टिव नाउन, टीम आपकी कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से आपको ये देखना है, क्लास आपकी होगी, टीम आपकी होगी, है ना। और भी आप बताओ जो जो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में, जैसे मान लो कुछ जजेस है, जजेस बैठ गए, तो ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड ज्यूरी, उसको ज्यूरी कहते हैं। जो एनिमल्स का झुंड होता है उसको कहते हैं हर्ड, है ना। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपके कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। इसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब जितने भी मेटल नॉन मेटल है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, या प्लास्टिक को गिन नहीं सकते आप, प्लास्टिक हर चीज प्लास्टिक है। जैसे मान लीजिए एक पेन प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक जिस पदार्थ है वो पदार्थ की बात करो, पेन की बात नहीं। पेन तो क्या है आपका कॉमन नाउन है, तो प्लास्टिक को गिन नहीं सकते, है ना, तो वो मटेरियल नाउन में आता है। वाटर, वाटर भी आपका मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो। तो ये आपके क्या हो गए, मटेरियल नाउन। इसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कौन सा नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, मैंने कहा ब्रेवरी, मैंने कहा विजडम, मैंने कहा नॉलेज, और भी बहुत सारे होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, ऐसे नाउन जिनको सिर्फ आप समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। अब मुझे बताइए बहादुरी क्या दिखाई देती है क्या, ऑनेस्टी दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती है। ऑनेस्टी को आप फील कर सकते हो, कोई व्यक्ति बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, सो दैट पर्टिकुलर क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी जो उसके अंदर है। और अगर वो व्यक्ति जो है ऑनेस्टी है उसके पास, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, ऑनेस्ट होगा, तो ये एडजेक्टिव है। अगर कोई व्यक्ति के पास ब्रेवरी है तो व्यक्ति कैसा होगा, ब्रेव होगा, बहादुर होगा, तभी उसके पास ब्रेवरी है। कोई व्यक्ति के पास विजडम है, मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा, वाइज होगा, तभी उसके पास ये है। तो ऑनेस्ट, ब्रेव, वाइज एंड नॉलेज से बनेगा आपका नॉलेजेबल, ठीक है। नॉलेज से क्या बनेगा आपका, नॉलेजेबल। तो ये आपका इस तरीके से वर्क करता है। मैं चाहता हूं कि आप समझे इस चीज को, ऑनेस्ट, ब्रेव, वाइज एंड नॉलेजेबल, ये आपका हो गया। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप मुझे बताएंगे, समझाएंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपके दिमाग में चीजें समझ में आ रही हैं। चलो, तो भाई ये था आपका डिटेल में नाउन। इसके अलावा नाउन में काउंटेबल नाउन भी आता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। काउंटेबल जिनको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल जिनको आप नहीं गिन सकते। अब आप कहोगे सर मैं तो बहुत सारी चीजें कोई नहीं गिन सकता, ठीक है। तो भाई जिनको नहीं गिन सकते वो आपकी अनकाउंटेबल है। अब आप कहोगे सर तारे क्या है, अब आप खुद सोचिए कि तारे काउंटेबल हो गए, अनकाउंटेबल। आप बोलोगे सर तारे तो अनकाउंटेबल है, क्योंकि तारों को गिन थोड़ी सकते हैं, तारे तो बहुत ज्यादा होते हैं संख्या में। सो लेट मी टेल यू, तारे संख्या में भले ही ज्यादा होते हैं बट एक्चुअली दे आर काउंटेबल। तो आप कहोगे सर क्यों, ग्रामर कहती है कि वो चीज अनकाउंटेबल है जिसको आप नंबर से नहीं गिनते हो। क्या आप पानी को नंबर से गिनते हो कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी? क्या पेट्रोल को, डीजल को, शुगर को, इनको नंबर से गिनते हो क्या? नहीं गिनते हो। 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर ऐसा गिनते हो गया?
नहीं गिनते। तो ये जो शुगर है, वाटर है, आपका ऑयल है, ये सब आपके अनकाउंटेबल है, बट तारों को आप गिन सकते हो एक एक करके। वो भले ही संख्या में ज्यादा है, दे आर सो मेनी नंबर्स, बट दैट डज नॉट मीन कि दे आर अनकाउंटेबल। ग्रामर क्या कहती है कि हर वो चीज जिसको आप डायरेक्ट गिनते हो वो आपकी काउंटेबल, और जिस चीज को आप किसी इकाई से, यूनिट से गिनो, जैसे 1 kg शुगर, तो वो आपकी क्या है, अनकाउंटेबल। ऐसे समझा करो उस चीज को। बात करता हूं प्रोनाउन की। प्रोनाउन मीन्स वे शब्द जो नाउन के बदले उपयोग में हो। पूरा समझना, हाँ डिटेल में समझा रहा हूं इसीलिए बोल रहा हूं। प्रोनाउन मीन्स द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। द वर्ड्स, कम ऑन, द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। किसके स्थान पर? नाउन की जगह पर जो शब्द उपयोग होते हैं। जैसे देखो, मैंने कहा रवि स्कूल जा रहा है, रवि क्रिकेट खेल रहा है, रवि खाना खा रहा है। बार बार मैं रवि बोल रहा हूं। रवि के बदले में क्या यूज कर सकता हूं? रवि के बदले में यूज कर सकता हूं ही। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन मीन्स द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। तो ही, शी, आई, यू, वी, दे, इट, दिस, दैट, ये सब आपके क्या होता है? प्रोनाउन। इनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट केस ही से बनता है हिम, शी से बनता है हर, आई से बनता है मी, यू से बनता है यू, वी से बनता है अस, दे से बनता है देम, इट से बनता है इट, दिस से बनता है दिस, और दिस से दैट से बनता है दैट। ये भी आपके प्रोनाउन है। लेकिन इनसे बनने वाला जो पॉजेसिव है वो 2 प्रकार का होता है। हिज, हर्स, माइन, yours, ours, theirs, its, इसका भी its और इसका भी its, राइट। तो ये आपके प्रोनाउन है। लेकिन याद रखना, his, her, my, your, our, their, its और its, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले सारे जो है प्रोनाउन है, नीचे वाले सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि हिज कॉपी होता है, हिज चेयर, हर चेयर होता है, माय पेन होता है, योर मिस्टेक होता है, आवर स्कूल होता है, देयर स्टाइल होता है, इट्स कॉपी होता है। आपकी भाषा में मैं कहूं तो ये जितने भी लिखे हैं इनके सबके बाद नाउन आता है, लेकिन ये अकेले आते हैं। ऊपर वाले जो हैं ये आपके अकेले आते हैं। तो जो अकेले आते हैं इनको आपको ध्यान देना है कि जो अकेले आ रहे हैं वो आपके प्रोनाउन है। तो ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन है। इसके अलावा प्रोनाउन और भी होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ये भी सारे आपके प्रोनाउन है ना। फिर इतना डिटेल आपको जाना नहीं है अभी, तो आप सिर्फ इतना समझो व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हो गए? वे शब्द जो किसके बदले उपयोग होते हैं? नाउन के बदले उपयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउ आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या होती है? क्रियाएं क्या होती है? ध्यान देना है। देखिए, मैं बात करता हूं सबसे पहले वर्ब्स में, क्रियाओं में। उससे पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि आपको नाउन और प्रोनाउन अगर समझ में आ गए ना, तो ये समझो कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत कुछ समझ लिया है। वर्ब्स की जब बात करते हैं तो वर्ब्स मतलब होती है एक्शन, क्रियाएं। अब एक्शंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए इस पेन को आपने फेंका है, तो फेंकने की जो एक्शन हुई है उसको हम क्रिया कहते हैं। अब आप देखना, जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने शुरू में एक सेंटेंस लिखा था, यहां पर ये जो प्लेइंग है, प्लेइंग आपकी क्या है? वर्ब। इस क्या है? ये भी वर्ब है। तो आपकी जो वर्ब होती है ना, इसमें 2 कैटेगरीज एक डिफाइन कर देते हैं। एक हम रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हम रख देते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। नहीं तो पता लगे कुछ लोग सर्च कर सर ये एक्सिलरी वर्ब क्या है ना। और इनकी अलग अलग कैटेगरीज, इनको अलग अलग बेसिस पे जब स्टडी करते हैं तब मिलती है। जैसे एक आपको रेगुलर वर्ब मिलेगी, रेगुलर मिलेगी जब इनके फॉर्म्स के बेस पे स्टडी करोगे। आपको नॉन फिनाइट वर्ब्स के बेस पर स्टडी करोगे तो आपको जीरेंट पार्टिसिपल मिलेंगे, टू इन्फिनिटिव मिलेंगे, है ना। जब आप इनको जो है अलग अलग और भी बेसिस है उस पर स्टडी करोगे तो और भी अलग अलग कैटेगरी मिलेगी, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इनके चक्कर में मत पड़ना। आप तो बेसिक वर्ब सबसे पहले ये समझ लो कि हर वो चीज जो किसी एक्शन को बताए। जैसे मैंने कहा रवि दौड़ रहा है, तो रवि क्या कर रहा है? दौड़ने का काम। तो दौड़ना क्या हो गया? वर्ब। रवि इज रनिंग।
तो यहां पर रवि नाउन हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई जो कि वर्ब की ही कैटेगरी में आती है, और मेन वर्ब आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब आपकी हो गई रनिंग, दौड़ना, है ना। बस इतना समझ लो, अभी ज्यादा लोड लेके चलना नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोड ले लिया तो दिक्कत में परेशानी, परेशानी में दिक्कत हो जाएगी। चलिए, वर्ब की बात होगी, एक्शंस। अब एडवर्ब मतलब होती है, हिंदी में से कहते हैं क्रिया विशेषण, मतलब आप इसके हिंदी मीनिंग से ही इसके अर्थ को समझ सकते हैं। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की क्या करे, विशिष्टता बताए। द वर्ड्स दैट क्वालिफाई एनी वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वे शब्द जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, मैंने लिखा एक सेंटेंस यहां पर, मैंने लिखा रवि इज गोइंग, रवि जा रहा है। अब रवि जा रहा है, कैसे जा रहा है, स्लोली। तो ये जो स्लोली है ये क्या है, ये स्लोली जो है गोइंग को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है ना। ज्यादातर एडवर्ब के लास्ट में आपको क्या लगा मिलेगा, ly लगा मिलेगा। जैसे देखो, मैंने लिखा ऑनेस्ट, मैंने लिखा ब्रेव, मैंने लिखा नॉलेजेबल, मैंने लिखा इफेक्टिव, मैंने लिखा क्रिएटिव, मैंने लिखा सक्सेसफुल। अब ये सारे के सारे एडजेक्टिव के लास्ट में मैं जोड़ दूंगा ly, 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 ly। तो जो बनेगा ना वो एडवर्ब होगा, जो वर्ड बनेगा वो क्या होगा, एडवर्ब। मैंने कहा ऑनेस्ट प्लस ly, तो क्या बनेगा, ऑनेस्टली। अब ऑनेस्टली को यूज कैसे कहेंगे, मैंने कहा ही इज सेइंग ऑनेस्टली, ही इज सेइंग ऑनेस्टली मतलब वो ईमानदारी से बोल रहा है। ऐसे मैंने कहा शी वर्क्स ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से काम करती है। इस तरीके से रवि कम्स हियर क्रिएटिवली, ये लो भाई, रवि यहां क्रिएटिवली तरीके से आता है, तो यहां क्रिएटिवली किसको, आने की विशेषता को बता रहा है। या ऑनेस्टली किसकी विशेषता को बता रहा है, वर्ब की विशेषता को। या ऑनेस्टली किसकी विशेषता को बता रहा है, सेइंग की। सो बेसिकली ऑनेस्टली, ब्रेवली, नॉलेजेबली, इफेक्टिवली, क्रिएटिवली एंड सक्सेसफुली। आपने कहा मैं अपना काम सफलतापूर्वक कर चुका हूं, आई हैव डन माई वर्क सक्सेसफुली। तो द वर्ड सक्सेसफुल में ly लगाकर जो वर्ड आपने बनाया सक्सेसफुली, दिस इज एक्चुअली एन एडवर्ब, राइट। तो मैंने कहा आई हैव डन माई वर्क, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एक एक स्टूडेंट का, सक्सेसफुली। तो आई हैव सक्सेसफुली डन माई वर्क, या आई हैव डन माई वर्क सक्सेसफुली, मैंने अपना काम सफलतापूर्वक किया है। तो आपने इंग्लिश में कहना है आई हैव डन माई वर्क सक्सेसफुली, राइट। तो ये आपका इस तरीके से बनता है, ये इसकी अहमियत है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली करना आपको ये है, समझने वाला विषय है कुल मिला के। जब आप समझ जाओगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा काम करता है, चीजें ऐसी नहीं इस तरीके से काम करती, तो आपको बड़ा आसान लगने लगता है सब कुछ, और कोई डिफिकल्टीज आती नहीं है फिर आपको। चलो, तो एडवर्ब्स आपको समझ में आ गया। बात करते हैं एडजेक्टिव की। भैया एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए, द वर्ड दैट क्वालिफाई एनी नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब नाउन की विशेषता बताए तो सबसे पहले काम करो, नाउन बनाओ एक। ये एक लड़का है। अब मैंने कहा कि इस लड़के की आपको विशेषता बतानी है भाई, कि लड़का कैसा है। विशेषता बताएंगे तो मैंने कहा लड़का कैसा है, आपने कहा लड़का ऑनेस्ट है। लड़का कैसा है तो बोले लड़का ब्रेव है। लड़का कैसा है तो बोले लड़का स्मार्ट है। लड़का कैसा है तो बोले लड़का अगली है। लड़का कैसा है तो बोले इंटेलिजेंट है। लड़का कैसा है तो बोले हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्कर नहीं, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव होता है और हार्ड वर्कर नाउन होता है ना, ये थोड़ा ध्यान दें। ऐसे ही मैंने कहा और लड़के के बारे में और बताओ, लड़का कैसा है तो आपने कहा लड़का क्रिएटिव है। तो आपको बताना चाहूंगा ऑनेस्ट, ब्रेव, स्मार्ट, अगली, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड क्रिएटिव, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है आपके एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के आगे लगकर ऑनेस्ट बॉय, ब्रेव बॉय, स्मार्ट बॉय, अगली बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, हार्ड वर्किंग बॉय, क्रिएटिव बॉय। क्या बोलती पब्लिक? आया समझ में नहीं है? तो भाई ये आपके जो है सारे के सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव्स हैं।
आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो भी आपके एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। डिटर्मिनर्स में क्या आता है आपका? सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, है ना। इसके बाद में ईच, एवरी, ए एंड द, ये सारे वर्ड जो मैंने यहां लिखे हैं ये भी आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं? एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। जब आप एडजेक्टिव्स के टाइप पढ़ेंगे तो अलग अलग आपको एडजेक्टिव के टाइप्स देखने को मिलेंगे, तो उनमें ये सारे के सारी कैटेगरीज को हम रखते हैं। तो एडजेक्टिव्स, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये एडजेक्टिव वो क्वालिटी है, मतलब किसी पर्टिकुलर नाउन की विशेषता बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपके एडजेक्टिव क्वालिटी कहलाते हैं। और इनको पहचानने का तरीका कैसा है ये पहचान लो। जैसे मान लीजिए आपने कोई कहा केसर है, तो आपने कहा व्हाइट है, तो व्हाइट क्या हो गया? अरे व्हाइट क्या हो गया? व्हाइट आपका एडजेक्टिव। कैसा है तो बोले ब्लैक है, कैसा है तो बोले ग्रीन है। तो ये जितने भी कलर होते हैं ये भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव को पहचानना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। नाउन के आगे जो लगकर उसकी विशेषता बताए। अब जैसे मैंने कहा, देखो मैंने कहा रास्ता, तो रास्ते को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वे या पाथ। अब मैंने कहा लंबा रास्ता, तो लंबा रास्ता मतलब लॉन्ग वे। तो लॉन्ग क्या हो गया है यहां पर? लॉन्ग एडजेक्टिव हो गया जो रास्ते के आगे लग गया। मैंने कहा यह एक लंबा रास्ता है, दिस इज अ लॉन्ग वे, दिस इज अ लॉन्ग वे। मैं आपको एक शॉर्ट वे दिखाता हूं, आई विल शो यू अ शॉर्ट वे। तो शॉर्ट क्या हो गया यहां पर बताइए? एडजेक्टिव हो गया। तो लॉन्ग, शॉर्ट, राइट, वाइड, डीप, ये सारे वर्ड आपके क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण, जो किसी की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। ये हो गया आपका विशेषण। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन बहुत सारी है। इन, इनटू, विदिन, ऑन, एट, अपॉन, फ्रॉम, बाय, विथ, सिंस, फॉर, बियॉन्ड, बिसाइड, बिसाइड्स, ठीक है, बिटवीन, अमंग, अबव, ओवर, बिलो, beneath, अंडर, ड्यूरिंग, टूवर्ड्स, अक्रॉस, अबाउट, अराउंड, ये सारी जितने वर्ड्स मैं बोल रहा हूं ये सारे आपके प्रीपोजिशन है। अच्छा, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखो समझो सब। प्री प्लस पोजिशन, जो वर्ड किसी नाउन के आगे लगे, जो वर्ड किसी नाउन के आगे लगे और नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता को बताए, ठीक है, जो वर्ड किसी नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता को बताता है वो वर्ड आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, सुनिएगा, मैंने गलत डेफिनेशन बोल दी, फिर से सुनिएगा। द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन विथ अनदर नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब फिर से डेफिनेशन को सुनिएगा हिंदी में। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। विशेषता बताने वालों को तो क्या कहते हैं? वो एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये विशेषता नहीं बताता, ये संबंध को बताता है। जैसे देखिए आपने कहा, ध्यान देना, मैं आपको यहां समझाता हूं। आपने कहा आई एम इन द क्लास, तो यहां पर आई जो है वो कौन है? प्रोनाउन है। क्लास कौन है? यहां पर नाउन है। तो आई का क्लास से जो संबंध है वो आपके किसने बताया? इन ने बताया, ठीक है। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, ठीक है। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं। तो ये जो इन है आपका, ये आपका क्या है? ये आपका प्रीपोजिशन है ना। तो इन आपका क्या हो गया बताइए? प्रीपोजिशन है, राइट। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है, इस तरीके से ये पैटर्न हमारा वर्क करता है। चलो, बेसिकली अपने आप में जितनी भी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं दे आर नॉट टफ, दे आर वेरी इजी और कुल मिला के समझने वाला विषय है। तो ये आपका प्रीपोजिशन भी हो गया, इन, इनटू, विदिन, ऑन, एट, अपॉन। कंजंक्शंस की बात करते हैं तो कंजंक्शंस जो है दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे रवि यहां आ रहा है और पढ़ाई कर रहा है, रवि इज कमिंग हियर एंड स्टडिंग। मैं वहां जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल गो देयर बट आई हैव अ कंडीशन। तो मेरी एक शर्त है, तो बट, किंतु, दिस वन, राइट। बट मतलब क्या हो गया? किंतु। सो एंड हो गया, बट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है कंजंक्शन में, मैं वहां जा रहा हूं इसलिए आप यहां आ रहे हो। आई एम गोइंग देयर दैट्स वाई यू आर कमिंग हियर। तो दैट्स वाई मतलब क्या होता है? इसलिए। तो दैट्स वाई, बट, एंड, ये सारे वर्ड आपके क्या है? कंजंक्शन है ना। तो और भी काफी सारे कंजंक्शंस होते हैं, जैसे सो दैट हो गया,
सच दैट हो गया, है ना, टू हो गया, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ कंजंक्शंस टू स्टडी। चलो इसके बाद लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। देखो इंटरजेक्शन क्या होता है, इसमें वो शब्द आते हैं जो कि कहीं पर किसी फीलिंग को व्यक्त करें। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत अच्छा सीन देखा, तो आप सीन देखकर क्या बोलते हो, वो ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटी, वाओ व्हाट अ सीन। तो दिस इज वाओ इज एक्चुअली अ, तो ऐसे ये जो वर्ड है ओ वाओ आउच, ये आपके कहलाते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने आपको नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया और आपको बताया कि इनको कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है और कैसे इस चीज को समझना है।